एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। अब पीएनएसटी के स्टूडेंट ये सर्च कर रहे हैं कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है इस साल के एग्जामिनेशन के बाद। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरा वीडियो कट ऑफ को लेकर के थोड़ा लेट अपडेट हो रहा है। उसकी वजह आप जान सकते हैं, क्योंकि लगभग मैंने अपने एप्लीकेशन पर व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और स्टूडेंट से डायरेक्टली कॉल पर डिस्कशन करने के बाद लगभग 900 स्टूडेंट के सैंपल के आधार पर जो एक आकलन निकाला आपके सामने वो रखने जा रहा हूँ। तो लगभग 900 स्टूडेंट के रिजल्ट के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज का पूरा एनालाइज करने के बाद ये आपके सामने एक डेटा रख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पर आपके सामने कट ऑफ रख दिया होगा, लेकिन ये मैंने आपको सैंपल के बेसिस पे दे रहा हूँ कि लगभग 1000 स्टूडेंट का मैंने सैंपल लिया है अलग अलग माध्यम से। उसके बाद में ये कट ऑफ दे रहा हूँ। इस कट ऑफ को समझना जरूरी कि ये कट ऑफ एक्चुअल में क्या मीनिंग है इसका। तो अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर YouTube चैनल पर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कट ऑफ को लेकर के, सीटों को लेकर के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको समय में देते रहूँगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि पीएनएसटी का एग्जामिनेशन होने के बाद इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का कट ऑफ कितना जा सकता है कैटेगरी वाइज। तो बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, 2023 का एग्जामिनेशन कट ऑफ 900 स्टूडेंट का सैंपल लिया गया। सीट 810 आपकी जो सीट है वो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अकॉर्डिंग टू रूल बुक है। जब फॉर्म आया था उस समय मेंशन है 1050 सीट जो कि आपके डीएचएस का है। तो डीएमई और डीएचएस के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ। इसमें 2020 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, जो 2021-22 दोनों एग्जामिनेशन को लेकर के जो आकलन हुआ था, पिछले साल के जो एग्जामिनेशन के कट ऑफ को लेकर के आकलन हुआ है, कितने कैंडिडेट बैठे थे उसको लेकर के भी ध्यान में रखा गया है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स को मैंने कवर करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा है कि इसमें 2 कंडीशन बच सकती है, क्योंकि अभी इसमें रिजल्ट आया नहीं और बात निकल करके ये आ रही कि स्टूडेंट इस बार शायद कम बैठे हैं, क्योंकि पिछले बार 10 शिफ्ट में एग्जामिनेशन खत्म हो गया था। इस बार एग्जामिनेशन 6 या 3 दिन के 6 शिफ्ट में खत्म हो गया या 3 दिन में एग्जामिनेशन खत्म हो गया। तो सबसे पहली चीज़, यूआर के अंदर जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, समझ जाइए इस चीज़ को, यूआर के अंदर जो प्योर जनरल कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट है, अगर आपके 75 या उससे ज़्यादा नंबर है तो मैं आपको लगभग सेफ मान के चल रहा हूँ। या तो आपको डीएमई मिलेगा या तो आपको डीएचएस मिलेगा, डिपेंड करता है कि दोनों में से किसकी पहले काउंसलिंग होती है। तो जो स्टूडेंट प्योरली एकदम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आपके 75 या उससे ज़्यादा नंबर है तो ये मान करके चलिए कि लगभग इस साल आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है। और अब बात आती है कि भाई तो इससे नीचे अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर 70 नंबर से लेकर के 75 नंबर के आसपास है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ये जो रेंज है 60 नंबर से लेकर के 75 नंबर के बीच में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है और सबसे ज़्यादा भीड़ भी यहीं फंसी रहती है हर कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर के परिवर्तन से 150 रैंक का फर्क पड़ जाता है। इसीलिए जो स्टूडेंट प्योर जनरल कैटेगरी के 75 नंबर या उससे ज़्यादा आपने ला लिया तो एक सीट अपनी लगभग सेफ मान के चलिए, चाहे वो डीएमई में हो चाहे वो डीएचएस में हो, डिपेंड करेगा काउंसलिंग पहले कौन कराएगा। काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन के लिए अलग से वीडियो जारी करूँगा। 75 प्लस है, आप लगभग सेफ मान के चलिए। लेकिन अगर आपके 70 नंबर या थोड़े उसके आजू बाजू नंबर है तो डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया एक नंबर की वजह से 150 200 रैंक यहाँ पर फर्क पड़ती है। देन उसके बाद चलते हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट अगर 70 नंबर ला चुके हैं तो ये मान करके चलिए कि इस साल आपकी सीट कंफर्म है, चाहे वो डीएमई की तरफ से आएगी या फिर डीएचएस की तरफ से, डिपेंड करेगा काउंसलिंग के ऊपर। तो क्या 65 नंबर से 70 नंबर वालों के बीच का क्या होगा, या 65 से हो सकता है 1-2 नंबर कम हो जाए। 65 नंबर से 70 नंबर के बीच के जो स्टूडेंट है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, हर साल के रिजल्ट को मैंने देखा है। पिछले 3 साल के कोविड के बाद के तीनों सालों के रिजल्ट को जब एनालाइज किया है तो 65 से लेकर के 70 के बीच में जबरदस्त परिवर्तन आता है। वहाँ पर एक पॉइंट पर कम से कम 50-50 स्टूडेंट बैठे होते हैं। इसलिए 65 नंबर से 70 नंबर के बीच में ज़बरदस्त फर्क पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का। इसलिए जिन स्टूडेंट के ओबीसी में 65 नंबर से 70 नंबर के बीच में है, आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसी है। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के 63 मार्क्स हो और वो नॉर्मलाइजेशन में 66 पर पहुंच जाए, तो आपकी रैंक में 500 के चेंजेस आपको दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट। अगर आपके 65 के आसपास है ना, तो ये मान करके चलिए कि लगभग एक सीट आपकी कहीं ना कहीं से उठ जाएगी, चाहे वो डीएमई से उठे चाहे डीएचएस से उठे। अगर आपके 60 से 65 नंबर के बीच में, वेट करिए रिजल्ट का। रिजल्ट के वेट करने के बाद जो कुछ भी पॉइंट में इधर उधर नॉर्मलाइजेशन होगा, रैंक में जो कुछ भी फर्क पड़ेगा, एग्जैक्ट जानकारी दूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, जैसा अपडेट आएगा आपको प्रॉपरली दिया जाएगा। और
आपकी जो रैंक आ जाएगी तो रैंक के आधार पर बता दूंगा मैं आपको कि आपको डीएमई मिल रहा है या डीएचएस मिल रहा है, और आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसीलिए अगर आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, 65 नंबर ला चुके हैं, आपको सीट मिल जाएगी लगभग, मेरा ये अनुमान कह रहा है। अगर कहीं 1-2 नंबर की वजह से कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन रैंक में आ गया तो उसीलिए मैं थोड़ा सा पहले से 10% अपने इस पर्टिकुलर कट ऑफ के वीडियो में एरर दे दे रहा हूँ कि 10% इधर उधर हो सकता है मेरा कट ऑफ, लेकिन 65 नंबर अगर आपका एससी कैटेगरी में, एक सीट आप मान करके चलिए। 60 से 65 के बीच वाले जो स्टूडेंट है थोड़ा सा वेट कर लीजिए नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपका हो रहा है नहीं हो रहा है। एसटी कैटेगरी के भी जो स्टूडेंट हैं वो भी अगर आपने 65 नंबर ला लिया तो आपका श्योर है, कोई दिक्कत नहीं। ये कंडीशन एसटी कैटेगरी में थोड़ी सी 2-3 नंबर और नीचे उतर सकती है कि कोई स्टूडेंट ये ना सोचे सर मेरे एसटी कैटेगरी में आपने 65 बता दिए, 62 नंबर ही है। हो सकता है कि 62 नंबर तक भी आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए, और लगभग 58 से 65 नंबर के बीच या 57 से 65 नंबर के बीच जो स्टूडेंट एसटी कैटेगरी में फंसे हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन का वेट कर लीजिए। आप लोगों के लिए भी हो सकता है कि बहुत कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि एसटी कैटेगरी की भी काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद चलते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। लगभग 68 मार्क्स के ऊपर अगर या उसके आसपास अगर है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। मैं इसको 65 भी बोल सकता हूँ। अगर आपके 65 या उससे थोड़े ऊपर है तो आपका ईडब्ल्यूएस से सीट उठ जाएगा, और अगर आपके 63-62 से थोड़े ऊपर है या 62 से लेकर 65 के बीच में अगर नंबर आपने लेकर के आए हुए हैं तो उस पर्टिकुलर नंबर के बीच में थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का वेट करना पड़ेगा आपको। ये पूरा का पूरा जो कट ऑफ है 1000 स्टूडेंट का एक सिंपल डेटा के आधार पर, उनकी कैटेगरी के आधार पर लिया गया, सीट की संख्या के आधार पर लिया गया, पिछले साल के रिजल्ट के आधार पर लिया गया, पिछले साल में कितने कैंडिडेट बैठे थे, पिछले साल में काउंसलिंग हुई, डीएमई की काउंसलिंग होने के बाद डीएचएस की काउंसलिंग रुक गई, तो जहाँ तक काउंसलिंग रुकी थी उसके कट ऑफ को देखते हुए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस बार जो नंबर लेकर के आए हैं वो वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले बार डीएचएस की सीट उनको नहीं मिल पाई। डीएचएस का आप जानते हैं केस सिस्टम में हाईकोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, तो इस वजह से ये पूरे के पूरे फैक्टर को मैंने ध्यान में रखा है, तब जाकर के यहाँ पर आपके सामने एक नॉमिनल कट ऑफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी बहुत एरर आनी बिल्कुल तय है, कोई एग्जैक्ट नहीं है। किसी भी टीचर्स के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम के द्वारा दिया गया जो कट ऑफ है वो फाइनल नहीं हो सकता। अगर स्टूडेंट के किसी के नंबर कम है और मैं जो नंबर आपके कम है और मैं आपको जो कैटेगरी वाइज नंबर बता रहा हूँ अगर उसके आजू बाजू है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है। आप रिजल्ट आते तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये किसी के द्वारा ये बता करके कि नहीं आपका तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, बस कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, इस प्रकार की सिचुएशन से बचने की कोशिश करिए। आप थोड़ा सा वेट करिए, जो मैंने आपको नॉमिनल रेंज बताया है उसके आजू बाजू भी अगर 2-4 नंबर का फ़र्क है, आप वेट कर लीजिए नॉर्मलाइजेशन तक। जैसे ही आपकी रैंक आ जाएगी आपको मैं आपके रैंक के आधार पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या चांसेस बनेंगे। अगर आप बिल्कुल बाउंड्री पर या बिल्कुल निचले स्तर पर अगर आपके नंबर है तो आपकी बाउंड्री कंडीशन भी बता दी जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ये सभी कैटेगरीज ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी कैटेगरीज जो है यूआर में जाके सीट काटती है। तो कौन सी कैटेगरी यूआर में जाकर के जितनी सीटें काटेंगी उन कैटेगरीज को और अलग लेवल पर फायदा मिलता है। ओबीसी को पिछले बार डीएमई की काउंसलिंग में 150 सीटों का सीधा फायदा हुआ था। याद रखिए डीएमई में 219 सीटों में से लगभग 130-140 सीट ओबीसी कैटेगरी ने काट लिया था, और ओबीसी की खुद की 219 सीट थी खुद की। तो वहाँ से जो टॉपर्स थे 130 स्टूडेंट, वो यूआर में सीट काटने की वजह से पिछले साल मेडिकल कॉलेज के सिलेक्शन में डीएमई में ओबीसी की 219 सीट होने के बावजूद लगभग 355 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। तो ये आरक्षण वाला, ये जो रिजर्वेशन वाला जो मैटर है, ये हर कैटेगरी के यूआर में सीट काटने की वजह पर भी डिपेंड करता है। तो कोई भी कट ऑफ फाइनल नहीं है। जब पूरा लिस्ट आ जाएगा, पूरा जब हम पीईबी की वेबसाइट से जब डाउनलोड कर लेंगे रिजल्ट आने के बाद, तो हम एक एक कैटेगरी की काउंटिंग करते हैं बैठ करके 2-2, 3-3 रात तक के, और उसके बाद फिर एक नॉमिनल कट ऑफ निकालते हैं। कई स्टूडेंट नीट में निकल जाते हैं, उनको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करनी होती है, तब जा कर के हम एग्जैक्ट कट ऑफ देते हैं। ये नहीं कि एग्ज़ाम किया, एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और शाम में मुंह उठा करके आपके सामने वीडियो बना दी गई है, ऐसा हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा लेट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, लेकिन आपको जो सैंपल के आधार पर एनालिसिस करके मैंने आपको पूरा एक अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपके सामने कट ऑफ रखने की कोशिश किया है। अगर आपको लगे कि जब आपका रिज़ल्ट आ जाए और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, और आपको वहाँ पर मैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा रिज़ल्ट आने तक।
तो बने रहिए हमारे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट के अवेयरनेस के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।